आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि आपके पास एंड पॉइंट पे 2 हाइलाइट्स है इस फिगर में और एक्सेस अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा, इस हाइलाइट्स के सीएल को बाहर निकालेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट पे सीएल हटेगा और NH2 का अटैक होगा, तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NH3 प्लस, और यहाँ भी NH3 प्लस बन जाएगा। और इसके बाद हम जब बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, इन पॉजिटिव, यहाँ जो भी एन पे पॉजिटिव बना हुआ है वहाँ से H को निकाल देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आफ्टर बेस के एडिशन के बाद ये सिस्टम कुछ ऐसा आपको दिखेगा, CH2 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 NH2 NH2। तो आपका जो कंपाउंड B बन रहा है, तो B जो है, B आपके फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट। ये आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से। यहाँ मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3। तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में, और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2 और हीट कर रहे हो, बेसिकली वुल्फ किचनर रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला हुआ है कि आपका कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा इस रिएक्शन में। तो ध्यान देना, पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं डाइआज़ोडाइजेशन, यानी पहले स्टेप में बनेगा आपका BDC, यानी यहाँ से H आप रिमूव कर दो, और पहले स्टेप के बाद बनेगा आपके पास BDC, यानी बन जाएगा N2+। उसके बाद परफॉर्म किया गया Cu2Cl2, यानी बेसिकली सैंड में रिएक्शन का पार्ट है। तो ये पूरा N2 हट के यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी आपका जो ऑप्शन ए बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2+NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपका जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2+ सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर फोर्थ होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रीट करें Mg ईथर में, तो ये क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है। तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में, तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पे अटैक करेगा। अब CO2 पे अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड।
ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2 प्लस NO से, तो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानेंगे आपके सामने एक रिएक्शन का सीरीज दिया हुआ है। तो पहले वाले में क्या है, एनालिन है, उसको ट्रीट कर रहे हैं रिएजेंट ए से, तो कन्वर्ट हो रहा है BDC में। अब रिएजेंट ए क्या होता है आपको पता है कि BDC में कन्वर्ट करने के लिए आपका रिएजेंट होना चाहिए Na2 प्लस HCl और होना चाहिए था HNO2। तो देखना है दोनों में से कौन सा कहाँ दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, जिसको आप हटा देना। तो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आपका ए जो हम लोग गैस करो मिल रहा है, तो ये मेरे को पता चल गया। अब हम लोग बी पता करते हैं। तो हाँ ना, आपका BDC के बाद यहाँ पे बी में क्या है, एक रिएजेंट है और उसमें डाला गया NOH। यानी बी के पास आपके पास एक रिएक्टेंट ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे NOH, तो एक डाई फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, बेसिक मीडियम में डाई बनाने के लिए होना चाहिए था फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव। बेसिक मीडियम में यानी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे बेसिक मीडियम में कपलिंग होने के लिए या तो फिनॉल होना चाहिए या फिर फिनॉल डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब फिनॉल डेरिवेटिव जो हो सकता है नॉर्मली होता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल। इन दोनों से डाई बनता है। तो अगर कपलिंग फिनॉल में होगा तो आपका अटैचमेंट इस पॉइंट पे होता है, अटैचमेंट फिनॉल के 12 पॉइंट पे होता है। और अगर बीटा नेप्थोल होगा तो अटैचमेंट आपको यहाँ करना है, आपको अटैचमेंट यहाँ करना है। ध्यान देना, आपका 2, 3, 4 में कहीं भी फिनॉल ऑप्शन नहीं है बी के लिए। तो फिनॉल नहीं है तो क्या होगा, आप 2 को हटाओ, इवन 3 को हटा दो। आपका जो फोर्थ है, फोर्थ में जो है बीटा नेप्थोल हमारे से मैच कर रहा है, यानी जो फोर्थ होगा, फोर्थ वाला जो है हमारे सिचुएशन से मैच कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसका रिएक्शन को अब देखो, तो BDC के बाद क्या होता है, बीटा नेप्थोल में जब अटैक होगा तो आपका जो डाई फॉर्म करेगा, डाई इस तरह का फॉर्म करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके बेंजीन को ट्रीट किया गया पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा। उसके बाद डाला गया हेसन प्लस HCl, इससे क्या हुआ, जो नाइट्रोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा वो बन जाएगा एनालिन। अब एनालिन को फर्दर ट्रीट किया गया है Na2 प्लस HCl से, इससे क्या होगा, जो एनालिन सिस्टम है कन्वर्ट हो जाएगा BDC में, यानी बन जाएगा N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिनॉल डाल रहे हैं, तो फिनॉल जब डालेंगे तो इसमें कपलिंग रिएक्शन होगा और आपका फॉर्म करेगा ऑरेंज डाई, यानी BDC यहाँ पे अटैक करेगा और बन जाएगा आपका ऑरेंज डाई, यानी इस तरह का आपका आउटकम आएगा। ठीक है, यानी आपका कंपाउंड ए जो है एनालिन है और जो बी है आपका ऑरेंज डाई है। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच करेगा, तो ऑप्शन जो 1 है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, उसका हम नाइट्रेशन कर रहे हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड से। तो आपका कंपाउंड एक ए बन रहा है, उसके बाद हम उसमें डाल रहे हैं NOH, उसके बाद उसको एसिडिफाई कर रहे हैं तो बी फॉर्म कर रहा है। आपसे पूछा गया कि ए और बी पहचान होता है। ध्यान देना, ब्रोमोबेंजीन में जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पारा पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो आपका जो नाइट्रो है उसको आप ऑर्थो पे जोड़ सकते हो, या तो पारा पर जोड़ सकते हो, या तो दोनों ऑर्थो पारा को भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, आपका जो तीनों पोजीशन उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, जब सेकेंड स्टेप में हम लोग NOH डालेंगे तो NOH में होता क्या है, NOH जहाँ भी हाइड्रोजन होगा उसको रिमूव करके उसमें OH लगाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए और OH आना चाहिए। तो आप देखोगे
कि कहीं भी अगर ऑर्थो और पारा वाला अगर ऑप्शन लेते हैं तो कहीं भी बी आर को हटा के ओ एच नहीं लगाया गया किसी भी ऑप्शन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पारा पे नाइट्रो है, बट यहाँ पे ओ एच यहाँ पे अटैक कर दिया गया, जबकि हम ब्रोमीन को हटा के ओ एच लगाना चाहिए था। यहाँ पे भी देखोगे आप ऑप्शन ए तो ब्रोमीन हटा दिया, इसको हटा दो यहाँ पे, ये तो ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फिर से यहाँ पे क्या किया गया, 2 नाइट्रो जोड़ा तो गया है, बट आप फिर नाइट्रो हटा के ओएच लगाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो मैच कर सकता है, मैच करेगा ऑप्शन ए यानी 1। इसमें क्या हो रहा है, हम हमारा 2, 4, 6 पोजीशन पे जो है बेसिकली आप नाइट्रो को जोड़ दिए, और जो NaOH है, NaOH क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करके OH आएगा, यानी आपका जो बी बनेगा उस वहाँ पे Br को हटा के OH लगा देना। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्शन ए के साथ बेस्ट मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया रहे तो आपका सबसे पहला की पॉइंट ये होता है कि आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो बिना ऑप्शन देखे हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग में। आपके पास 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एनालिन को हम जब रेट करवाते हैं H2SO4 से एट गिवन कंडीशन, जो कि दिया हुआ आपके पास 453 से 473 केल्विन, तो उस केस में आपका तो फर्स्ट तो बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हीटिंग जो होता है, जो हीट आप किए हो उस हीटिंग के साथ क्या होगा, उस हीटिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्म करता है अमीनो बेंजोइक एसिड, सॉरी अमीनो सल्फोनिक एसिड SO3H, तो NH2SO3H बन जाएगा। अब चूंकि इस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, तो जब इसमें आप लैसानी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपका अगर सोडियम का अमाउंट कम होगा तो इसमें एक SCN आयन फॉर्म करने का चांसेस होगा, और SCN आयन जो होता है वो Rm+3 के साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड क्रिएट होता है इसका कलर होता है ब्लड रेड। यानी पहला स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो बोला गया है इन Friedcraft अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन aniline फॉर्म सॉल्ट विथ AlCl3 कैटलिस्ट। तो बात सही है कि एसाइलेशन अल्काइलेशन में जो भी एनिलीन सिस्टम है वो AlCl3 कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल में एनिलीन का लोन पेयर जो है उसमें अटैक करेगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि जो N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अगर N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो इस पॉजिटिव कारण क्या होता है, ये बिहेव करता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव करेगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए, यानी रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, आपका कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच, हमारे आंसर से मैच करेगा, तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। ए था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, सल्फेनिलिक एसिड को जब ट्रीट करते हैं NO2 से, तो यहाँ पे एक X कंपाउंड फॉर्म करता है, और इस X कंपाउंड को जब डालते हैं इस कंपाउंड में तो आपका एक डाई फॉर्म करता है, इसका नाम Y, इसको Y बोल रहे हैं। तो Y के स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो ध्यान ना, आपका जो सल्फेनिक एसिड होगा, सल्फेनिलिक एसिड इस तरीके का होता है। यहाँ पे NH2 होगा और नीचे होगा SO3H। इसको जब ट्रीट करते हैं हम लोग NO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा BDC में, इन डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, ये हो गया आपका कंपाउंड X। अब जो X है अगर इस पर अटैक करता है तो अटैक जो होगा, अटैक इस NH2 वाले रिंग के पारा पॉइंट पे होगा। इसको आपको यहाँ जोड़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो NH2 था, इसके पारा पॉइंट, इस पॉइंट पे आप इसको लिंक करोगे तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा।
तो अब देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी कि जो डाई बनेगा वाई ये ऐसा होगा। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अप्रोच। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। आपके पास कंपाउंड एक्स है जिसका मोलर मास दिया हुआ है 108 ग्राम, ठीक है। उसको जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो आपका जो पॉड फॉर्म करता है उसका मोलर मास 192 ग्राम दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि इस कंपाउंड एक्स में कितना अमीनो यानी कितना NH2 ग्रुप होगा। तो ध्यान ना, जब भी NH2 ग्रुप का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका एक ग्रुप ऐड होता है, यानी NH में आप ऐड करते हो COCH3, यानी आप बताओगे कि इसमें नेट कितना अमाउंट ऐड हुआ है। तो आपके सिस्टम में ये पार्ट ऐड हुआ है और इस पार्ट का मास होगा, तो एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इस पार्ट का मास होता है 43 ग्राम। और यहाँ से आप एक एच हटाए हो, यानी आपका एक -1 जो है H के लिए रिमूव हुआ है, तो नेट मास कितना एडिशन हो रहा है। तो हर एसिटाइलेशन प्रोसेस में आपका 42 ग्राम का एडिशन हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हर एसिटाइलेशन प्रोसेस में 2 ग्राम का एडिशन होगा। तो आप देखोगे आपका जो कंपाउंड X है उसका मास था 108 और आपका जो पॉड P बना है उसका मास है 192। दोनों के मास का बीच का डिफरेंस कितना है 84। तो 84 में ध्यान देना 42 मास कितने बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान देना। तो 42 मास रिपीटेशन के लिए हम क्या करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये आंसर आएगा 2। यानी इसमें 2 बार 42 ऐड हुआ है, यानी इसका मतलब इसमें 2 बार एसिटाइलेशन हुआ होगा। और आपको पता है कि एक NH2 एसिटाइलेशन आप एक बार कर पाओगे, तो यहाँ पे अगर 2 बार एसिटाइलेशन प्रोसेस हुआ है तो यहाँ पे यानी इस फिगर में 2 NH2 होगा। तो आपके सिस्टम में अमीनो ग्रुप का जो नंबर होगा ये होगा 2 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रोसेस एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि NH2 ग्रुप इन अल्निन इज ऑर्थो इन पारा डाइटिंग इन पावरफुल एक्टिविटिंग ग्रुप। तो ये सही है, क्योंकि आपके पास क्या है कि बेंजीनिंग में जो NH2 होता है उसके पास लोन पेयर होता है और थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस लोन पेयर क्या होता है रिंग में आप दे सकते हो, यानी NH2 जो ग्रुप है वो +M ग्रुप या +R ग्रुप इसको आप बोल सकते हो, इसकी तरह बिहेव करेगा। और ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी आपका रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करने के लिए, यानी रिंग के डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यानी आपका सेशन यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो ध्यान देना, जो एनिलीन हो डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम लोग फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं AlCl3 कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, चाहे वो अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। तो ध्यान देना, जब भी इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये कैटलिस्ट जो है इसमें जो एल्युमिनियम पे वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है, यानी यहाँ पे एक वैकेंट p खाली होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा एल्युमिनियम पे। तो ये काम करता है जो लेबिस एसिड। और आपको पता है कि आपका एनिलीन का जो N है उस पर लोन पेयर है, तो इसमें AlCl3 पे क्या होगा, आप लोन पर यहाँ पे इसको आप दे दोगे, ठीक है। तो N पे जो लोन पेयर है वो AlCl3 के वैकेंट P में चला गया। तो इस प्रोसेस में N के ऊपर क्या होता है, तो N के ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव बिल्ड हो जाता है, और जो नाइट्रोजन सेंटर पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा था मेरे को, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या होता है, उस पर पॉजिटिव बिल्ड होने के कारण उसका नेट नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। तो यानी ये सिस्टम अब क्या हो गया, नेट यानी ग्रुप हो गया, नेट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन होने के लिए आपका रिंग जो होना चाहिए एक्टिवेटेड होना चाहिए, नहीं उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उस केस में फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी आपका 1 2 दोनों करेक्ट है, और 1 2 दोनों करेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन जो A है यानी 1 जो आंसर है ये 1 ऑप्शन के आपका क्या होगा, करेक्ट।
तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, अमीनो बेंजीन एंड एलिन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम ही है। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, अमीनो बेंजीन एंड एलिन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये गलत हो जाएगा, यानी आपका स्टेटमेंट 1 सही होगा और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि इसमें से कितना कंपाउंड है जो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए आपका अमीन होना चाहिए, और अमीन जो होना चाहिए या तो प्राइमरी होना चाहिए या तो आपका सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देना, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। ये कंपाउंड में 2 NH2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, यहाँ आपके पास प्राइमरी अमीन है। तो आप देखोगे ये सारा जो है हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, इनको आप काउंट करोगे तो इनका नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों लोग ये होगा 5। तो एक गिवन लिस्ट में से 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज बेस होगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में आपका लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया। सेकंड वाले में आपका लोन पेयर लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, आपका लोन पेयर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और डीलोकलाइज होगा। और फोर्थ वाले में भी क्या होगा, आपका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा। तो जब भी लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो क्या होता है, उसका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस करेगा तो आपका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखना, आपके सारे ऑप्शन में लोन पे डिक्लोलाइज हो रहा है, यानी आपका बेसिसिटी घट रहा होगा, एक्सेप्ट 2 में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी 2 जो होगा इन सारे गिवन ऑप्शन में मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे क्या है, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो वहाँ से उसको देना आसान है, यानी कोई भी H+ अगर अप्रोच करेगा तो डेंसिटी जो है इसको ईजिली मिल जाएगा। बाकी जगह इतना ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह लोन पर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।